हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर 8 के बारे में। क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 8 है मैथ का, चैप्टर 8 मैथ, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स, और इसके बारे में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, जब हमको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे कि क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन का बेस जब हमको पता होगा तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर। और क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं आपको, टाइप्स बता देता हूं, क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है और ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें बताने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। चैप्टर आपका 8 है, 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा बेटा, न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, आप ये समझ लो। आप सोचो कि डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने पहुंच जाओ। चलो एक्सरसाइज खोल लिया, 8.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन बस देखोगे और देखोगे, समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता होंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आएंगे। और ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। ध्यान रखना, वीडियो को आप देख रहे हो तो पेन उठा लो और पेपर उठा लो, पेन पेपर के साथ ही बैठना इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और जितनी चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ आपको नोट करना ही होगा। नोट करेंगे आप तभी समझ में आएगा आगे कि क्या होने वाला है। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स जो वर्ड है वो आया कहां से? क्वाड्रिलेटरल्स वर्ड आया कहां से? क्वाड्रिलेटरल्स बेटा लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, एक होता है क्वाड्री और एक होता है लेटस। क्वाड्री का मतलब होता है फोर और लेटस का मतलब होता है साइड। तो क्लियर है, फोर साइड्स। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स देखो डिफिनीशन तो पूछता नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना किसी चीज के बारे में। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन क्या है, क्या वो चीज है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए डिफिनीशन पता होनी चाहिए। और डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन क्या है क्वाड्रिलेटरल्स की? ए फोर साइडेड क्लोज्ड टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप विथ फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। सर ये तो ऊपर से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है आपको, बहुत ही आसान तरीका। देखो सबसे पहले आप क्या करो ना, क्लासिफाई करो वर्ड्स को, क्लासिफाई करो सेंटेंस को, क्लासिफाई करो, अलग अलग बांटो उसको। जैसे क्या लिखा है? फोर साइडेड, तो पहले याद रखना है कि ये कैसा होगा? फोर साइडेड, यानी कि इसमें चार साइड्स होंगी, क्लोज्ड होगा, चारों तरफ से क्या होगा? क्लोज्ड होगा, बंद होगा ये। और उसके बाद क्लोज होने के साथ साथ ये कैसा होगा? टू डायमेंशनल होगा। कैसा होगा? टू डायमेंशनल, 2D होगा, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ आपको मिलने वाली है, लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे, इसमें ऊंचाई नहीं होने वाली है। ठीक है, फोर साइडेड, क्लोज्ड, टू डायमेंशनल, तीन चीजें हो गई। फोर साइडेड, क्लोज्ड, टू डायमेंशनल, ज्योमेट्रिक शेप, एक ज्योमेट्रिक शेप यानी कि एक ज्यामितीय आकृति होगी। ज्योमेट्री को हम हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामितीय आकृति होगी, शेप होगा, ज्योमेट्रिक शेप विथ फोर एंगल्स। और इसमें क्या होंगे? फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिक्स, फोर वर्टिसेस होंगे। अब वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस को हिंदी में हम हिंदी में क्या और दूसरे सिनोनिम्स बता देंगे, हमेशा कॉर्नर बोलते हैं इसको, कॉर्नर। तो आपको क्या याद करना है? कुछ चीजें याद करनी है आपको। यहाँ पे पांच चीजें याद करनी है। क्या? फोर साइडेड होना चाहिए, क्लोज्ड, टू डायमेंशनल विथ फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिक्स, यानी कि फोर कॉर्नर्स। जिसमें भी जिस भी शेप में, जिस भी ज्योमेट्रिक शेप में ये आपको चारों पांचों चीजें देखने को मिल जाती हैं, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, a four sided closed two dimensional geometric shape with four angles and four vertices और four corners, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल क्या हैं जो हमारी एनसीईआरटी में, हमारे 9th के सिलेबस में है, वो यही हमको पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है।
वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जान लेते हैं कि होते क्या क्या हैं। देखो कुछ चीजें तो आपने पहले पिछली क्लासेस में सुनी होंगी, अगर नहीं भी सुनी है तो भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक बेसिक से बेसिक चीज बताई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है इसमें आता है स्क्वायर। स्क्वायर आता है, स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, चारों साइड्स इक्वल होती है, फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं तो बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ छोटे में खत्म नहीं करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा बेसिक्स यही है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप देखो अपने आप समझ में आएंगे। तो समझना पहले कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल में आता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की आयत, ये भी क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़ लिया है क्लास 7th में। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इतनी छोटी मोटी चीजें तो हमको पता है, ठीक है। एक रोमस नई चीज मिल जाती है, रोमस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रोमस क्या होता है, इसको हिंदी में विषम लंब बोलते हैं, ठीक है। और बाकी आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम भी ये सारी जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हो ये सब इसमें ही पाए जाएंगे, यानी कि ये सारे और देख लीजिए आगे, एक ट्रेपेजियम होता है और एक काइट होता है। ये 5-6 चीजें पढ़नी को, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट, इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद ये याद रखना है कि इन 6 जो भी 6 एग्जांपल्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल्स के ही एग्जांपल हैं। और इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स में आपको 5 चीजें कॉमन मिल जाएंगी। और वो 5 चीजें क्या है, ये इन सब में 4 साइड होंगे और ये क्लोज्ड होंगे और ये 2 डायमेंशनल होंगे और इनमें 4 एंगल्स होंगी और 4 वर्टेक्स होंगे, यानी कि 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल्स लैटिन वर्ड क्वाड्री और लैटस से बना हुआ, जिसका मतलब होता है 4 साइड्स। 4 sides with closed 4-sided closed 2-dimensional से with 4 angles and 4 vertices और corners, ठीक है। एग्जांपल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। अब इन सब के बारे में एक एक करके पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर रेक्टेंगल की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, इन सब की प्रॉपर्टीज मैं यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। अगर इतना आपने देख लिया है, इतना आपने नोट कर लिया है तो इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताने की तरफ, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम लोग स्क्वायर के बारे में, ठीक है। यहां तक अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं और कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में देख लेंगे, नहीं, लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, तभी आएगा समझ में और मजा तभी आएगा। पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप सारी चीजें बेसिक टू एडवांस आप जा रहे हो, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो। आप समझो इस बात को कि मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल, सबके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता तो होना चाहिए ना पहले से कि ये किसके पार्ट है, किस चीज के ये क्लासिफाइड क्या कर दिया है, किसके एग्जांपल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल है, चैप्टर 8 आपका, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब भाई स्लाइड ही बोल दूंगा, क्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो जो बोर्ड है इसी पे मैं आपको लिख के सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं, इसकी गारंटी। और आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी गारंटी, अगर आप लगे हो, जुड़े हो, यहां पे देख रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा स्क्वायर के बारे में, पहले स्क्वायर फिर रेक्टेंगल और इस तरह से, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्क्वायर की तरफ, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, हम स्क्वायर के बारे में अभी हम लोगों ने बात की क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के 6 टाइप बताया मैंने और 6 टाइप में सबसे पहला जो टाइप था वो था स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर के बारे में पूरी चीजें, पूरी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और मैं आपको ये बताऊंगा, फिगर बना के, फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ पे, आप इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। All 4 sides are equal, यानी कि स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड शेप होता है 2 डायमेंशनल
जो कि क्या क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन अपने दिमाग में रखनी है कि क्लोज्ड होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिस होते हैं और 2D शेप होता है। ठीक है, तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है और इसकी 4 साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। मान लेते हैं ये क्या है ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी, यानी कि 4 साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये साइड 10 है तो ये साइड भी क्या होगी 10 होगी, ये साइड भी 10 होगी और ये साइड भी 10 होगी। यूनिट आप कुछ भी लिख लो, सेंटीमीटर लिख लो, मीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड जितनी होगी उतनी ही सारी साइड्स होंगी। पहला पॉइंट हो गया। ऑल इंटरनल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे इंटरनल एंगल्स कहां होते हैं, एंगल्स होते क्या है, अब कुछ लोगों को एंगल्स नहीं पता। एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जहां पे दो लाइंस आकर के मिलती हैं, जहां पे दो लाइंस आकर के मिलती हैं, जो बीच में जगह होती है वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं एंगल। यानी कि एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई, यहाँ पे क्या बनेगा एंगल। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री एंड ये एंगल भी आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना हो गया। यानी कि दूसरा पॉइंट भी वो समझ में आ गया। पहला क्या है, चारों साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स यानी कि विपरीत जो साइड्स होंगी, विपरीत भुजाएं होंगी, अलग आमने सामने की, यानी कि ये साइड और ये साइड्स हम बोल सकते हैं। अगर हम देखें इस साइड का नाम अगर करें तो ये क्या होगा नाम AC। क्या नाम होगा AC, और ये क्या होगा BD। ये पैरेलल का साइन है, AC पैरेलल होगा BD के। और कुछ बता सकते हो इसमें, हाँ सर बता सकते हैं, AB पैरेलल होगा CD के। फिगर में देखो ना आप, AC और BD ये अपोजिट साइड्स है, पैरेलल होंगी, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। और AB पैरेलल होगा CD के, यानी कि ये थर्ड पॉइंट भी हमारे समझ में आ गया है कि ये अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स के बारे में समझना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी क्लोज्ड कर्व जो कि 2 डायमेंशनल है, एक कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन, अपोजिट कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। यानी कि ये जो साइड है ये AD की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी BC की। AD की लेंथ क्या होगी BC के इक्वल होगी। ये जो लाइन खींची है मैंने, तिरछी लाइन, तिर्यक रेखा जो खींची है मैंने, ये कॉर्नर्स को मिलाते हुए ये डायगोनल्स कहलाती है, डायगोनल होती है। और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि AD BC लिख सकते हैं और BC AD, इसका अपोजिट लिख सकते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में। और उसके बाद हम बात करें, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर कैसे होंगे। देखो जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं जहां पे वो मिलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो स्क्वायर का है वो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब समझना, बाइसेक्ट का मतलब एक लाइन है, मान लो ये एक AB लाइन है, AB लाइन है जिसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और इसको अगर कोई लाइन बीचों बीच काटे, बीचों बीच से इसको क्या करे, कट करे, बीचों बीच से इसको बिल्कुल मिडिल से कट करे, तो ये क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर लाइन कहलाएगा। और इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। यानी कि ये जो दोनों डायगोनल्स, आप मैं यहां बाहर बना दे रहा हूं, ये जो डायगोनल्स क्रॉस की तरह बन रहे हैं, ये
ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको O मान लूं और ये आपका A B C और ये D है ही, तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि जो OB बराबर होगा वो OC के बराबर हो जाएगा और OD बराबर हो जाएगा OA के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपस में ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। मैंने फिगर से स्क्वायर के फिगर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसमें ज्यादा मैंने लिख दिया था, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल के बता दिया है कि डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बीचों बीच काटते हैं। यानी कि अगर इसकी आधी लेंथ ली जाए और इसकी आधी, तो ये दोनों लेंथ्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने स्क्वायर के बारे में भी क्या पढ़ा। स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इसकी क्या होंगी, इक्वल। चारों साइड्स, अगर एक साइड 10 है तो बाकी की साइड्स क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर होंगी। और इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे इंटरनल एंगल्स जो हैं वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आमने सामने की साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैंने बता दिया AC पैरेलल BD और AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि बिल्कुल इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इनफिनाइट तक के साथ चलेंगे तब भी इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल्स एंड लाइंस क्या होगा में पढ़ा होगा, एंगल एंड लाइंस चैप्टर 6 है 9th का, उसमें ये चीज बताई गई है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स, जो डायगोनल्स यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इक्वल होते हैं लेंथ में, यानी कि AD BC के बराबर होगा। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होंगे और इसमें दो ही डायगोनल्स बनेंगे, ध्यान रखना, दो ही डायगोनल्स बनेंगे। और क्योंकि चार कॉर्नर हैं तो चार कॉर्नर में कितने हैं, डायगोनल बनेंगे, दो डायगोनल बनेंगे। और डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डायगोनल्स जहां पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और लास्ट वाली लाइन क्या कर रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, सॉरी बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच इसको कट करता है। ये रहा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लेते भी हैं तो जब आप रिवाइज कीजिएगा। देखो मैं क्लास पढ़ा तो रहा हूं लेकिन इसके बाद भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। मैंने जो पढ़ाया आप अभी देख रहे हो, ठीक है, तुरंत कुछ लोग होते तुरंत समझ में आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ो। लेकिन इसको अगर आपको तुरंत भी समझ में आ रहा है तो भी एक बार आप लिखो, एक बार लिखो। इससे फायदा क्या होता है, मुझे जो फायदा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। इससे फायदा क्या होता है, लिखने से ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, यानी कि आप किसी और को भी ये चीज अच्छे से समझा सकते हो कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। और बेटा कभी भी अपने अंदर की क्वालिटी को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज आ रही है, आपका फ्रेंड पूछ रहा है एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में ये काम मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपके दोस्त ने मेहनत नहीं की उसके पहले, तो आप वहां पे आप उसकी हेल्प करने मत पहुंचाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां पे उसकी हेल्प करोगे, हर जगह तो आप उसकी हेल्प कर नहीं सकते हो, तो इसलिए एग्जाम हॉल में ये काम मत करना। बाकी जगहों पर आप उसको बता सकते हो, क्लासेस में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हो। जो क्वालिटी आपके अंदर है उसको बांटो, कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो स्क्वायर के बारे में समझ में आ गया बेटा। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये आपने देख ली स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में चलता हूं अगली स्लाइड पे, ठीक है। स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर के बारे में पढ़ा था अभी हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे आयत, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज को मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दिमाग में है, क्लोज्ड, 4 साइड्स, 2 डायमेंशनल, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स, ठीक है। तो इसमें अब आप उसको रिलेट करते हुए चलो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक 4 साइड की ऐसी शेप बनानी है कि जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल का शेप होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी,
यानी कि अगर ये ए बी सी डी इस तरीके से है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा ये वाली साइड इस साइड पे इक्वल हो जाएगी सी डी के, और दूसरा ये वाली साइड हो जाएगी इसके, डबल मार्क लगा दिया ताकि पता चल जाए आपको ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, तुमको समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरा और इंटरनल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, अब तो इंटरनल एंगल समझ में आ गया ना पहली बार में। तो स्टेप वाइज चलते हैं, धीरे चलो। पहले कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत धीरे बता रहे हैं, बहुत धीरे बता रहे हैं। ठीक है, तुमको आ रहा है बेटा, धीरे बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था। जब पढ़ाया जा रहा था तो मुझे भी स्पीड में ही बताया चले जा रहा है, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं, मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे ऐसे ऐसे करके, और आपको बोलेंगे हाँ ठीक है आ गया। आगे के 4 बच्चे बोले यस सर आ गया, और फिर उसके बाद देंगे चलो ठीक है कल सारा चैप्टर आप लगा के आना। तो बच्चे की हालत खराब, मुझे तो कुछ भी नहीं है आपने जो बताया, क्योंकि मेरा बेसिक तो कमजोर है, मुझे तो नहीं पता कि ये रेक्टेंगल क्या होता है, अब मैं कहां से इसके क्वेश्चंस कहां से करूंगा। ठीक है, तो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा, और उसके बाद ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का, एंड ये एंगल भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। सभी इंटरनल एंगल्स किसके कितने होंगे 90 डिग्री की, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी आपको रेक्टेंगल की समझ में आ गई है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि AB पैरेलल का निशान मैंने बताया था अभी, AB पैरेलल होगा किसके CD के, और उसके बाद AD पैरेलल होगा BC के। AD पैरेलल किसके होगा BC के। अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की साइड्स क्या होंगी पैरेलल होंगी, बिल्कुल इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी, बीच की लेंथ जो होगी इक्वल होगी हर जगह पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर जगह इक्वल होगी इसकी लेंथ। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच रहे हैं वो 7 है, यहाँ भी खींचेंगे वो भी 7, इस तरह से जितनी भी लाइन खींचते जाओगे वो ए सेम ही लेंथ की होंगी। यही क्या होता है पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। उसके बाद आते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स मैंने बताया आपको क्या होता है डायगोनल, यानी कि इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने वाली लाइन, और इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने वाली लाइन। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स बेसिकली क्या होते हैं इक्वल होते हैं लेंथ में, यानी कि AC इक्वल हो जाएगा ये वाली लाइन, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल BD के इक्वल हो जाएगा। ये डायगोनल दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल अगर ये O है तो O है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, यानी कि OB बराबर लिख सकते हैं हम लोग OD के, एंड लिख सकते हैं AO बराबर CO के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। फिर से एक बार सारी प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूं रेक्टेंगल की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी लेंथ में। ठीक है, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे इंटरनल एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ क्या होंगी पैरेलल होंगी। यहाँ पे देखो ये तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद डायगोनल्स जो होंगे, ये जो तिर्यक रेखाएं हैं डायगोनल लाइंस हैं, ये लेंथ में क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, और उसके बाद डायगोनल्स, यही जो डायगोनल्स हैं ये क्या होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि बीच में से क्या करने वाली कट करने वाली, यानी कि ये लेंथ को बराबर कर देंगे, एक लाइन को 2 पार्ट में काट देना। ठीक है, सीधी लाइन है उसको बीचों बीच काट दिया, 10 सेंटीमीटर की है, 5 इधर 5 इधर, 2 अलग। ठीक है, 2 अलग टुकड़े हो गए। किस चीज के टुकड़े हो गए ये नहीं, ये मत बनाओ, इसके टुकड़े नहीं, ये ऐसा होता भी नहीं है। वो बायोलॉजी क्लास में बताऊंगा मैं वो कैसा होता है आपका हार्ट, जिसके बारे में दिल के टुकड़े टुकड़े, वो टुकड़े नहीं है, ये लाइन के टुकड़े हैं। ठीक है, तो लाइन के टुकड़े अलग अलग हो गए हैं, तो बाइसेक्ट करना ऐसा हो गया क्या बीचों बीच से बिल्कुल काट देना। तो ये डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं।
बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है। तो ये इनका मिड पॉइंट भी हो जाएगा, AC का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, बीच का पॉइंट हो जाएगा, बीच का समझते हो ना, बीच का, वही बीच का, हाँ बीच का पॉइंट, पॉइंट बीच का। अब चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल्स में, अगली क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो बेटा नोट कर लो, मेरे साथ नोट कर लो या बाद में नोट कर लिया करो, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा होता हूं तब नोट कर लिया करो, उसके बाद फिर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के फिर बाद में नोट कर लेना रिवाइज करने के लिए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं जिसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज इसको बोलते हैं, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं होती है सब, ठीक है, कोई बात नहीं है, चार भुजाएं होती हैं। देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का शेप आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी कि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। डबल लाइन कर देता हूं तो समझ में आ जाए कि ये कौन कौन सी साइड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान देना है अपोजिट एंगल कौन से इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल का मतलब होता है एक एंगल ये बन रही है, एक ये और एक ये, फोर एंगल्स होती है, पता ना क्वाड्रिलेटरल्स में बोल तो नहीं है, फोर एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट मतलब आमने सामने, ये आमने सामने नहीं है। अब कहोगे क्या है डी और सी, नहीं डी और सी नहीं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट ये होती है आमने सामने एंगल्स, ठीक है। एंगल्स में अपोजिट ऐसे देखते हैं डी और सी, ए और सी। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। ध्यान रखना ये सारी प्रॉपर्टीज आपको न्यूमेरिकल लगाते टाइम काम में आने वाली है। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, ठीक है। ये बताता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दो प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी समझना आपको, एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहली बात तो ये समझते हैं कि एडजेसेंट क्या होता है, ठीक। यहाँ बिल्कुल फिक्र मत करो कि ये बताया नहीं जाएगा कि एडजेसेंट नया वर्ड मिल रहा है तो इसका मतलब ही नहीं समझना, सब समझाया जाएगा। एडजेसेंट का मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब देखो बेटा, अगर हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होती हैं यानी कि दो लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। एक ही लाइन पे अगर दो एंगल्स बनी है, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बनी है, जैसे D और C, ये एक ही लाइन पे बनी है तो ये क्या होंगी, एडजेसेंट। D और A एक ही लाइन पे बनी है तो एडजेसेंट। A और B एक ही लाइन पे बनी है तो एडजेसेंट। B और C एक ही लाइन पे बनी है तो ये एडजेसेंट होंगी, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगी। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी है ना। D और C क्या है, पड़ोसी है। D और A पड़ोसी है, A और B पड़ोसी है और B और C पड़ोसन, पड़ोसी, पड़ोसन नहीं पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी है, चमक गए नाम सुन के, ठीक। आगे ये पड़ोसी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों का सम 180 के डिग्री होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि एंगल D, तो मार कर दिया है किसी ने, एंगल D प्लस में एंगल C अगर इक्वल करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल A और एंगल D, इनका सम कितना होगा, ये भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। और एंगल A और B, एंगल A प्लस एंगल B, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल B और C का भी सम कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल C, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी लगेगी, यही पैरेललोग्राम वाली कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट का मतलब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो समझ लो कि
एडजेसेंट मतलब बगल वाला, कौन सा, बगल वाला, बगल वाला यानी कि पड़ोसी, एक ही लाइन पे बना हुआ दो, एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की। ये तीनों प्रॉपर्टीज इनको समझना है कि लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये रहा, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, सीधे जाना, सीधे, हाँ बिल्कुल, अरे देखो वो दोनों अगर सीधे जाने के लिए तो सीधे नहीं जाएंगे, जो भी बोल रहा है भाई समझ लेना इसमें कि ये क्या है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट O है तो ये OD OB के बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, OD बराबर हो जाएगा OB के और OC बराबर हो जाएगा OA के। ये फिगर में आप लोग देख लो, OD और OB और OC और OA ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। विच प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की यही चार प्रॉपर्टीज हैं। और पैरेललोग्राम से अब देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल तक तो ठीक था, लेकिन पैरेललोग्राम से आपको थोड़ा सा और जोर देकर के समझना है चीजों को। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि D और B इक्वल होंगे, A और C इक्वल होंगे। एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यही इतना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। नोट कर लीजिएगा इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं अगली क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ, अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो कि आपका मेरे ख्याल से ट्रेपेजियम होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ना समझ में आया कोई चीज तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे DM कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए 24/7, कुछ भी पूछो। ठीक है, लेकिन यह है कि पढ़ने वाले लोग पढ़ो, ध्यान से अच्छे से पढ़ो और कोई भी चीज छूटने ना पाए। यानी कि मैथ में जो कॉन्सेप्ट बना रखा है ना लोगों ने कि मैथ में कम नंबर आता है, मैथ में कम नंबर नहीं आते, मैथ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो चुटकी भर का खेल है। हाँ सर आपके लिए, हाँ मेरे लिए है बेटा, क्योंकि मैंने पढ़ा है और आपके लिए भी हो जाएगा, आप भी पढ़ोगे तो आपके लिए भी हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है, कुछ नहीं है। ठीक, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर और पढ़ने के लिए चेतना होनी चाहिए। नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, उस चीज को समझना है और समझाने के लिए मैं हूं ना, समझा दो हूं बेसिक से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ। इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रोम्बस क्या होता है बेटा। रोम्बस भी सेम क्वाड्रिलेटरल ही होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। पहले रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। रोम्बस कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। मीनिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। ये है रोम्बस। रोम्बस में थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये चारों साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। पहली प्रॉपर्टी हो गई। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहले ही बता चुका हूं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी। ठीक है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। याद रखना है अपोजिट एंगल्स रोम्बस में इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि पड़ोसी एंगल्स के सम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बात समझ लेना आप लोग। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री के। पहले ही बात कर चुके हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। A और B का सम क्या होगा, 180। A और D का सम 180, D और C का सम 180 और B और C का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ ली। चौथी प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये रहा इसका एक डायगोनल और ये रहा इसका दूसरा डायगोनल। ठीक है,
कहीं इक्वल की बात नहीं की गई है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया कि ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जहां पे ये बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ए, अगर इसको O मानते हैं बीच वाले पॉइंट को, तो AO इक्वल्स टू CO एंड DO इक्वल्स टू BO, दैट कैन बी रिटन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A एंगल C के बराबर और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is equals to 180 degree, which means angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle A and angle B are adjacent angles. Why these are called adjacent angle? Because these are drawn on single line, same line, on same line or single line, we can say on same line. तो सेम लाइन पे बनी हुई लाइंस को क्या एंगल्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, और इनका सम क्या होता है रोम्बस के अंदर 180 डिग्री के इक्वल होता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक दूसरे के जो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बीचों बीच इसको कट भी करते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रोम्बस की तीसरी प्रॉपर्टी है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल and sum of adjacent angles is equals to 180 degree, diagonals are perpendicular, diagonals bisect each other। अब यहाँ पे दिमाग में ये आ रहा है सर ये सब आप बता तो रहे हो, लिखा तो रहे हो, याद कैसे होगा, याद कैसे होगा बेटा? मैं एक ही चीज आपसे मांगती है, वो है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। आपको बोर नहीं होना है, जितना ज्यादा बोर हो रहे हो उतनी ज्यादा पुरानी चीजें पढ़ो। मैथ लगाते टाइम बोर हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बोर हो रहे, चलो ठीक है कुछ क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया, आप पीछे जाओ, पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करो, नहीं आता तो सीख के सॉल्व करो। ठीक है, अब नहीं आता है तो और पिछली क्लास में जाओ, मल्टीपल लगाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड वो सॉल्व करो, बॉडमास सॉल्व करो, ये सब सॉल्व करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ करते रहोगे तो दिमाग तभी आपका चलेगा। मैथ में दिमाग तभी चलेगा जब आप क्या करोगे, इजी चीजें पकड़ोगे। अब ये चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गई रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब आगे चलते हैं ट्रेपेजियम पे। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज एक बार मैं यहां पे आ जा रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, नोट तो कर दिया होगा अच्छे बच्चों ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके, अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देख लिया हम लोगों ने, अब आते हैं ट्रेपेजियम पे। रोम्बस देख लिया, अब आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में लिखा है, आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दिमाग में रख ही लेनी है। फोर साइड्स क्लोज्ड टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप विद फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस, याद रखना है। और उसी के साथ ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं। ट्रेपेजियम में क्या कह रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले तो फिगर बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। कह रहा है कि वन पेयर, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल होगा, इक्वल नहीं पैरेलल होगा, इक्वल नहीं पैरेलल होगा। देखो इक्वल तो दिख नहीं है, पैरेलल होगा। पैरेलल यानी कि या तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी या तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तभी ट्रेपेजियम बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेपेजियम बनेगा। तो इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल दिख रही है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। इक्वल नहीं, पैरेलल होगा। AB पैरेलल होगा DC के। ये ट्रेपेजियम की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि एक पेयर
अपोजिट साइड्स की क्या होगी, पैरेलल होगी। ध्यान देना, मैंने बताया था ना कि रोम्बस से जैसे ही आप पैरेललोग्राम और रोम्बस पे आते हो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है। तो आपको जहां आप एक बार चीजों को देख रहे थे वहां पे आप 2 बार या 3 बार चीजों को देखो और समझो। जब तक ना समझ में आए तब तक उसको पढ़ो और समझो कि ये कैसे हो। विद फिगर ड्रॉ करके मैं समझा रहा हूं और इससे इजी और कोई तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड, पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, और दूसरा सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सम ऑफ एंगल समझ में आ रहा है, ठीक है, सम ऑफ एंगल समझ में आ रहा है कि एंगल्स का सम, कौन सी एंगल्स का सम, कौन सी एंगल्स का सम आप कहने की बात कर रहे हो सर, नॉन पैरेलल साइड की, नॉन पैरेलल साइड की जो एंगल होंगी उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का। तो ये तो पैरेलल साइड हो गई, पैरेलल साइड हो गई, ठीक है। पैरेलल साइड की नहीं, नॉन पैरेलल साइड की एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के आसपास। अभी बीच में 10-5 मिनट ब्रेक ले लिया तो 2 मिनट के लिए पानी पी लिया तो क्या है, इस टाइम पे तो हो रही है बारिश और बहुत जोर की बारिश हो रही है, ऐसे नहीं, जोर की बारिश का मतलब क्या है, लगातार हो रही है बारिश। तो ऑफलाइन क्लासेस भी बंद है, इसलिए अलग से क्लास लेनी पड़ रही है। क्लास लेनी क्या, क्लास ये मुझे बनानी ही थी, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा और नॉन पैरेलल साइड के एंगल्स का सम, नॉन पैरेलल साइड, अच्छा पैरेलल साइड बताना, ये रही पैरेलल साइड, ठीक है, ये रही पैरेलल साइड, इनके एंगल्स का सम नहीं, ए और बी का सम नहीं, ए और डी का, ए और डी क्या है, नॉन पैरेलल साइड में आते हैं, ए और डी किसमें आते हैं, नॉन पैरेलल साइड में। ये रहा एंगल ए और ये रहा एंगल डी, हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर एक चीज और कह सकते हैं क्या, हाँ कह सकते हो, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, हर एक प्रॉपर्टी आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। अभी मैं आगे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाने वाला हूं, तो इतना समझ लो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है और दूसरी नॉन पैरेलल होती है। एक पेयर पैरेलल होगी तो दूसरी सिंपल सी बात है नॉन पैरेलल होगी, वो पैरेलल नहीं होगी, नॉन पैरेलल का मतलब पैरेलल नहीं होगी। और उसके बाद कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स की जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये रही नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड में जो एडजेसेंट एंगल बोल लो, नॉन पैरेलल साइड की एडजेसेंट एंगल को समझना, ध्यान रखना, नॉन पैरेलल साइड की एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगी, वो होंगी, उनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम की दो प्रॉपर्टीज हो गई कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और उसके बाद सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आते हैं ट्रेपेजियम के बाद हमारा देखते हैं लास्ट में मेरे ख्याल से काइट बचा हुआ है, काइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, फिगर बना लेना, बिल्कुल फिगर बना लेना, ये लाइंस लिख लेना, पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं, पॉइंट के याद करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं थ्योरम बना के बताऊंगा, बुक में दिया होगा थ्योरम बना के, आता है मुझे, थ्योरम बना के ये थ्योरम है वो थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम याद रखो, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तरीका है अच्छी तरीके से जल्दी से याद करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लेना, ठीक है, समझ लेना, समझा तो दे रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बेटा याद करनी होती है और समझनी होती है, समझ लिए आप लोग तो याद हो जाएंगे। और जब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएंगे, आपके हैंडी हो जाएंगे। हैंडी का मतलब आप समझ आ जाएंगे आसानी से, आप देखेंगे कि आप क्या है, एक पेयर इसका अपोजिट है, अपोजिट साइड पैरेलल है और उसके बाद नॉन पैरेलल साइड का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रेपेजियम है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव किया जाता है, ज्योमेट्री में यही तो है, हेंस प्रूव भी करना रहता है। तो चलते हैं आगे, अगली जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल की उसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर की
लास्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है काइट। एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है काइट। अब काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में, 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों को मैं फिगर बना के फिगर में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी में क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी कि पहले तो काइट बनता है, ऐसे देख लो, काइट पतंग बनाई होगी ना, आप लोगों ने बनाई नहीं, बुलाई होगी, सॉरी कुछ लोगों ने बनाई भी होगी। ये रहा कुछ पतंग का कुछ सेट ऐसे इधर, ये अब कह रहे सर आप इसकी पूंछ बना दो। पूंछ बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। नहीं बनाने वाला हूं मैं, ये तुम्हारे कहने से बढ़िया है पूंछ वाले, खुद पूंछ बनाओ, ठीक है बेटा। जो काइट हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल में, वो क्वाड्रिलेटरल में देखो क्या कह रहा है, पहले तो नेमिंग कर लेते हैं, A B C D, A B C D इस तरह से नाम दे दिया हमने। एक काइट बना दी, एक पतंग बना दी। पतंग जैसी शेप को हम लोग क्वाड्रिलेटरल में क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। 4 साइड्स, 4 एंगल्स, क्लोज्ड, 4 वर्टेक्स, याद है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इसमें क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होगा, यानी कि ये साइड इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या होगी, इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पड़ोस पड़ोस वाली साइड, बगल बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। पहला समझ गया, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यानी कि बगल बगल की साइड, बगल बगल की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एक पेयर अपोजिट एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट एंगल का एक पेयर, यानी कि या तो वो ये ए और डी वाला पेयर हो सकता है, या फिर बी और सी वाला, लेकिन एक ही पेयर होगा जो इक्वल होगा। तो ये एंगल बी एंगल सी के क्या हो जाएगा, इक्वल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो एंगल, पहले ये वाली प्रॉपर्टी में कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, AB बराबर हो जाएगा AC के, और BD बराबर हो जाएगा DBC के, ठीक है। और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी कि हम एंगल B को इक्वल कर सकते हैं एंगल C के। और उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर, सर इसमें डायगोनल्स बनेंगे, हाँ बनेंगे ना, कॉर्नर है, वर्टेक्स है, मिला दो उनको, डायगोनल बनेंगे। ये रहा डायगोनल, ये रहा, ये एक डायगोनल रहा, और ये दूसरा डायगोनल रहा। और ये क्या होंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर व्हिच मींस ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पहला क्या हो गया, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एक पेयर अपोजिट एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स होंगे इसकी, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली लाइंस हैं वो इक्वल, वो परपेंडिकुलर होंगी। और उसके बाद सॉरी इक्वल परपेंडिकुलर होंगी। और समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार बना लेना, चांद सितारे बना लेना, इस पे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग डायगोनल जो होता है, लॉन्ग डायगोनल दिख रहा है, लॉन्ग कौन सा है, ये वाला लॉन्ग है A to D, ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, स्मॉल वाले को, यानी बड़ा वाला छोटे वाले को बीचों बीच से काट देगा। यानी कि ये साइड, ये अगर यहाँ पे O मान लेते हैं तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि OB इज इक्वल्स टू OC। इसका मतलब ये है कि AD क्या करता है, AD क्या करता है, AD बाइसेक्ट्स BC।
एडी बीसी को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, बीचों बीच काट देता है यहां से, यानी कि बड़ा वाला डायगोनल छोटे डायगोनल को बीचों बीच काट देगा। तो ये रहा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। क्वाड्रिलेटरल्स एक बार रिवाइज करना है तो आप पीछे स्किप कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा। एक बार काइट के बारे में फिर से बता दे रहा हूं कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट साइड के पेयर जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, एडी एसी के बराबर, बीडी डीसी के बराबर हो जाएगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर इक्वल होगा, या तो ये पेयर इक्वल हो सकता है या तो ये पेयर। तो बी और सी इक्वल होंगे एक दूसरे के। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, लॉन्ग डायगोनल, जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा छोटे वाले डायगोनल को। बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को क्या करेगा, बीचों बीच से काट देगा। ठीक है, बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बीचों बीच से बिल्कुल काट देगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट कर देगा, एडी बाइसेक्ट कर देगा किसको, बीसी को, एडी बीसी को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस पहले आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। 8.1 और 8.2 जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन आप देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करने में सब क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है, शुरुआत कहाँ से करें, मैं बताऊंगा शुरुआत कहाँ से करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपको पता रहेंगी तभी आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे से याद रखो और अच्छे से पढ़ो इन चीजों को, प्रॉपर्टीज बेसिक टू एडवांस, तभी आप पहुंच पाओगे मैथ में। जब अरे आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 8वें से शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। 8वां बिल्कुल नई प्रॉपर्टी, बिल्कुल नई चीजें हैं, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, सबकी प्रॉपर्टीज बता दी यहाँ पे, क्या कैसे होता है लिख भी दिया है यहाँ पे। आप पढ़ लो उसको, बार-बार एक दो बार लिख भी लो, खुद से बनाओ फिगर, खुद से बनाओ फिगर, खुद से बाइसेक्ट करो कि हाँ ये बाइसेक्ट होता है। ठीक है, इस वो अपना क्या बोलते हैं उसको, रूलर उठाओ, रूलर, उसको स्केल बोलते हैं रूलर, रूलर उठाओ, उससे बनाना फिगर स्टार्ट करो, नाप के बनाओ और देखो, बाइसेक्ट करो और देखो, एंगल्स को नापो, सारी चीजें करो, आपको सब कुछ मिलेगा। ये सारी चीजें प्रूवन होती है बेटा, प्रॉपर्टीज होती है वो प्रूवन होती है, इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज बना करके दे दिया जाता है। कोई ना कोई इसको कभी न कभी स्टडी करके अच्छे से प्रूफ किया है, तभी आपको ये बात प्रॉपर्टीज के रूप में लिखी दिखाई मिल रही है। ठीक है, रिसर्च बोलते हैं इसको, रिसर्च करते रहते हैं लोग, और ये रिसर्च के बाद ये प्रॉपर्टीज आती हैं और इनको एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी कि मानक मान लिया जाता है, मानक बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड को, कि मानक, जैसे कि 1 kg आप कुछ खरीदने जाते हो ना, तो एक वो होता है, बाट होता है 1 kg का, वो एक तरफ रख दिया 1 kg, और दूसरी तरफ एप्पल्स, टोमेटो, ऑरेंजेस जो भी आप खरीद रहे हो उतने रखकर जितने की बराबर होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड है। 1 kg ही रहेगा, ये प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज रहेंगी, इनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको रेडी कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।